क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने सारी हदें पार कर दी। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर रामपुर गांव में यूं ही भ्रमण कर रही थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां पर बहुत अंधेरा था। भोलू और रामू नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटा कर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश भोलू का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर पड़ गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी नाग ने भोलू को काटना चाहा तो पीछे से राम ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उस नाग पर प्रहार कर दिया और हत्या कर दी। जब दोनों को इस बात का पता चला कि यह कोई साधारण नाग नहीं था, ये एक इच्छाधारी नाग था, तो उन्होंने उसे उठाकर पास के ही एक कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं में लौट कर आई तो उसने अपने मृत नाग को देखकर बहुत बेसुध हो गई। उसने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे उसका बदला ले। उसने उसी समय प्रण ले लिया कि जिसने भी उसके नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसान को इस कुएं में अंदर फेंकूंगी। ऐसे में उन्होंने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु भोलू और रामू उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिए। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग के बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब वो गांव जाकर ही दोनों हत्यारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर रामपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग के आंखों में दिखे उन कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब भोलू और रामू खेत से काम करके लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया था। ऐसे में भोलू और रामू को अपनी सुंदरता से वो लुभाने लगी। वे दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग का सैर करवाती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे जाने लगे। वे उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि समझ भी नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की है। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को उसी कुएं के पास ले गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूल बस उसने नाग की हत्या की थी और इच्छाधारी नागिन ने कुएं के पास से भोलू और रामू को मार कर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव उसी कुएं में फेंक दिया जिसके लिए उन दोनों ने नाग को मारा था, और वह पुनः उसी कुएं के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।